तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में। तो प्रायिकता जो चैप्टर है दोस्तों, ये काफ़ी एक तरह से रिपीटेड एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। कहने का मतलब है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है जिसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स आने वाला, उसमें एक आध या दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के ईजी या मॉडरेट या लेवल के आ ही जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी संभावित जो आ सकते हैं, या हमने सेप्टेम्बर 10 में जो दिया था, एक टास्क वाला आ गया था, तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कि आपको पूरा एक तरह से कवर कर देते हैं ओवरऑल, थोड़ा कि आपको कहीं से भी छूटे नहीं, क्योंकि एक नंबर आपको मेरिट तय करेगा। एक क्या 0.5, 0.2, 0.3 नंबर आपको मेरिट तय करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी ज़ोर शोर से हो रही होगी। तो जिनका भी CBT 1 में हुआ है वो ज़ोर शोर से तैयारी करें, और जिनका नहीं हुआ है वो भी अपना तैयारी में लग रहे हैं, क्योंकि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। तो कंटिन्यू अपना जारी रखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम ताश के पत्ते के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पर आधारित हमारा प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम ताश के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ताश होता है, जो इसे प्लेइंग कार्ड्स कहा जाता है, तो इस टोटल जो ताश की जो संख्या होती है, एक सामान्य ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, और उन पत्तों को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। 4 को सूट होता है उसके लिए पहला क्लब होता है। क्लब हो गया जिसको चीरी कहा जाता है हिंदी में। डायमंड होता है जिसे ईंट कहा जाता है हिंदी में। हर्ट होता है जिसको हर्ट को पान कहा जाता है हिंदी में। स्पेड होता है जिसको हुकुम कहा जाता है। तो ये क्या है ना कि टोटल 4 कैटेगरी होता है, जिसमें क्या होता है कि पत्ते होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, जैसे बस उसका क्या है, नाम अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले एक्का है, पहला पत्ता एक्का हो गया। तो तीनों में क्या है, एक्का है, लेकिन इसमें है कि चीरी का ये हमारा एक्का हो गया, इसमें ईंट का एक्का हो गया, डायमंड का एक्का हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हर्ट का एक्का हो गया, पान का एक्का ये हो गया, हुकुम का एक्का हो गया। उसी तरह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक होता है नंबर। और बाकी हमारा जैक हो गया, क्वीन हो गया, किंग हो गया। तो ये तीनों फेस कार्ड होता है। और ये हमारा बाकी बीच में नंबर होता है, 2 से 10 तक नंबर होता है। एक स्टार्टिंग में एक्का होता है, एक को ही एक्का कहते हैं, लेकिन ये बहुत पावरफुल होता है। बाकी हो गया 10 तक हो गया, और ये जोकर हो गया, किंग हो गया, किंग रहते किंग हो गया, मैंने राजा हो गया, रानी हो गया, वो जोकर हो गया। ये हमारे 4 तरह का होता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि जो डायमंड और हर्ट, मतलब हमारा ईंट और पान का जो पत्ता हो, जो रेड कलर के होते हैं, मैंने 13 ई हो गया, सभी में 13 है। 13 देख सकते, 13, ये भी 13, मतलब 13 तरह के कैटेगरी में बांटा जाता है। तो 13 गुने 4 कितना हो गया, 13 चौको 52, टोटल 52 पत्ते। तो 13 में से जो 2 को जो 13 13 26 को जो पत्ता का हो गया हमारा रेड हो गया, और बाकी 26 को हमारा ब्लैक हो गया। तो यहाँ पर वही हमारा दिखाया गया है कि जो हर्ट हो गया, हर्ट में कोई पान कहते हैं, और कुल 13 पत्ते होते हैं, जिसमें देख सकते हैं कि फिगर से अभी हमने देखा कि 1 से स्टार्ट हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक जाता है, और जोकर, किंग और किंग आता है। उसी तरह हमारा ईंट में चलेगा, ये भी रेड होता है, इसमें भी 13 पत्ते होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होके ये हमारा डायमंड का ये 1 होगा, और 2, 3, 4, 10 तक जोकर, किंग किंग होगा। उसी तरह क्लब होगा, जिसे चीरी कहते हैं हिंदी में। तो क्लब को चीरी कहते हैं, इसमें भी 13 पत्ते होते हैं, और इसमें भी सेम पत्ते होते हैं, बस उसकी कलर चेंज होती है। ये हमारा क्लब चीरी का हमारा 1 होगा, 2 होगा, किंग होगा, किंग होगा। स्पेड्स हो गया तो हुकुम का हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 तक। और जोकर, किंग किंग किंग, ये हमारा हुकुम का हो गया। तो ये हमारा हो गया। और तो यही आपको समझना है कि हमको 4 कैटेगरी होता है, 4 कैटेगरी में सब में 13 पत्ते होते हैं, 3 फेस कार्ड होता है सभी में। मतलब देखिए, हर हाथी में 1 वो किंग है हर में। तो टोटल कितना किंग हो गया, 4 किंग हो गया, 4 क्वीन हो गया, 4 जोकर हो गया, 4 एक्का हो गया। तो ये आगे काम देता है। तो ये हमारा हो गया। अब जैसे हम बात करेंगे जोकर हो गया, तो जोकर क्या है, जोकर में फेस बना हुआ है जोकर का। यहाँ देख सकते हैं कि जोकर का, यहाँ देखिए, यहाँ जोकर का फेस बना हुआ है। ये J4 हमारा जोकर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, किंग हो गया, K4 किंग हो गया। ये हमारा किंग का है, ये क्वीन का है, J4 जेकर क्या हो गया। तो तीनों में क्या है, फेस बना हुआ है। तो इसी को कहते हैं फेस कार्ड। ये हमारा क्या हो गया, फेस कार्ड हो गया। तो कुल मिला के टोटल जो फेस कार्ड की संख्या होती है 3, इसमें कितना हो गया, 4 से 4 को एक हमारा हो गया, 4 4 4 4 12 को। टोटल हमारा क्या हो गया, 12 को हमारा फेस कार्ड होता है, जो कि सभी में 1 हमारा किंग है। यहाँ देख सकते हैं, इसमें किंग 1 है, 2 को, 3 को, 4 को, तो करती है 12 को हमारा फेस कार्ड हो गया। अब इसी से रिलेटेड हम देखेंगे क्वेश्चन। जैसे मान लें कि दे दिया है कि 1 एक्के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 1 एक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमारा क्या होगा, तो टोटल कितना एक्के होते हैं 52 पट्टा में। तो 4 एक्का होता है हर सूट में, हर मतलब कैटेगरी में 1 एक्का होता है। डायमंड का एक्का हो गया, हर्ट का एक्का हो गया, स्पेड्स का हो गया, क्लब का हो गया।
तो ये हमारा 4 टोटल एक का हो गया, 4 टोटल का 52 हो गया, तो 1/13 हो गया, 13 चौको 52। उस तरह एक किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4 किंग भी होते हैं, 4/52 हो गया। एक रेड कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पूछ रहा था। टोटल जो रेड कार्ड होती है वो हमारा कितना होता है, 26 होता है। अब टोटल कार्ड कितना 52 है, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा। फिर हमारा फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल फेस कार्ड कितना होता है, 12 होता है। टोटल कार्ड कितना 52 है, तो ये हमारा हो गया 12/52। तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी। उसके मतलब कि क्या होता है कि आपको अगर सब थोड़ा सा टास्क के बारे में पता है तो आसानी से बना सकते हैं। अब इसी में क्या होता है, कम्बिनेशन यूज करते हैं। कम्बिनेशन क्या यूज करते हैं, अब बोल दिया मान लिया कि हमारा एक डायमंड का किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डायमंड के किंग आने की जैसे डायमंड का हमको किंग आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो टोटल हमारा जो डायमंड है, तो डायमंड के किंग में मान लिया कि रेड का पूछ दिया। रेड के जिससे डायमंड आती किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा क्या है कम्बिनेशन यूज करते हैं। तो ये क्या है कि हमारा जो रेड का जो किंग होगा, रेड किंग में नहीं अप्लाई हो पाएगा। मान लीजिए कि रेड के किंग आने की प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारा रेड क्या है, 2 गो है। क्योंकि 2 कैटेगरी में हमारा 26 गो कार्ड है जो रेड है, तो 26 में 2 कैटेगरी है, 13-13 करके। इसको पहले इरेज करते हैं, सर समझते हैं। जैसे कम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं वो हम थोड़ा बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लिया कि पूछ रहा है कि हमको किंग चाहिए कैसा, रेड कलर का, ठीक है। किंग हमको रेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो एक पत्ता कोई ताश में से खींचता है, थोड़ा क्वेश्चन बना के देता है कि 52 पत्तों की एक ताश गड्डी से एक पत्ता रेड कलर का खींचता है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि टोटल किंग कितना है, रेड में 2 है, तो 2C1 यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाई यहाँ हमारा हो जाएगा 52C1। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी लगा। लेकिन सेम चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 52 आएगा, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 1/26 आएगा। ऐसे भी हम मान लें कि इसका यूज नहीं करते तो डायरेक्ट 2/52 ही लिखते हैं, क्योंकि 2 हमारा क्या है, किंग है रेड में, 2/52। और भी जैसे कम्प्लेक्स क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी कम्बिनेशन यूज होता है, तो फिलहाल क्योंकि ज़्यादा डीप में नहीं आता है, इसलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया दोस्तों, ये 52 कुल पत्ते होंगे, 4 को सूट होता है, 13 प्रति सूट होता है, 26 लाल होता है, 26 काला होता है, 12 को फेस कार्ड हो गया, 4 को एकता, 4 किंग, 4 जैक होता है। उस पर हमारा क्या हो गया, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो एक्का होता है ना, जो फेस कार्ड नहीं होता है। बाकी जो हमारा जोकर हो गया, किंग हमारा क्या होता है, फेस कार्ड होता है। अब हम प्रोबेबिलिटी के सूत्र के बारे में यहाँ देखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी फार्मूला के बारे में देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी मान लीजिए कोई हमारा जो क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग कैसे जनरली निकालते हैं, अभी तो हम डिस्कस कर लिए, जनरली सबको तो पता ही होगा। तो जो भी हमारा इवेंट होने वाला है, टोटल नंबर हमारा जो आउटकम जो आने वाला होता है, वही हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे मान लें कि हमारा इवेंट हो गया एन नंबर का, और टोटल हमारा क्या हो गया, आउटकम एस हो गया सम। तो ये हमारा दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा वो प्रोबेबिलिटी बताएगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, रेशियो हमेशा लेस देन क्या होता है, 1 होता है। प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 होता है। जैसे मान लीजिए कि एक डाइस को थ्रो किया जाता है, तो वो नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो डाइस में कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 को हमारा नंबर होता है। तो इसमें से ओड संख्या थी, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ ये ओड नंबर 1 3 5 हो गया, तो कितना टोटल नंबर हुआ, तो एन एक प्रोबेबिलिटी हमारा गया, तो ये नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ 3 लिखे, टोटल एन एस कितना हो 6, तो 3 में से 6 1/2 हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। उसी तरह अगर पूछेगा कम्प्लीमेंट रूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि इससे प्रोबेबिलिटी का कंप्लेंट बताइए, ये पूछ देता है 1 नंबर में। तो कम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि उसका एक तरह से नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हो गया। एक तो हो गया कि होने का, वो नहीं होने के लिए तो 1 में से हम लोग उसको घटाते हैं, तो वहाँ 1/3 आया था, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ऐसे जैसे जो भी वहाँ कितना आया था, अभी 1/2 आया था, हाँ तो 1/2 आया था, तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन डाइस। जैसे हमें क्या है कि और भी मालिक हम पासा फेंके, उसको 4 से ज़्यादा नंबर आने का है, तो 4 से ज़्यादा नंबर 2 गो है, 5 और 6, तो 2 क्या हो गया, 6 हो गया। हमारी प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ग्रेटर देन 4, तो उस कंडीशन में हमारा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1/3, तो 2/3। अब यहाँ एडिशनल थ्योरम की बात करेंगे कि एडिशनल थ्योरम क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी में हमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन जो कार से आते हैं कार, उसको और भी हमें अलग थोड़ा एडवांस लेवल के बारे में बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी में एडिशनल थ्योरम क्या होता है। तो अगर मान लें कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बारे में बात करेंगे, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन मतलब क्या होता है कि दोनों को मिला लेना। जैसे जैसे ए हो गया, जैसे मान लें कि इसकी वैल्यू 10 है, इसकी कॉमन 5 है, इसकी वैल्यू 20 है, ठीक है।
फिर टोटल हमारा क्या हो गया 10 हो गया, ये टोटल क्या हो गया 20 आ गया। तो मान लें कि एक्चुअली में कितना होगा, मान लें कि 5 है तो मान लें 5 होगा, ये वाला एक्चुअली में 15 होगा। तो टोटली जो दोनों के वैल्यू कितना हो गया 5, अब 5 हो गया, अब प्लस 5 बीच वाला, अब प्लस 15, तो ये हो गया 15 15 30 है, 5 35। ये हमारा क्या हो गया यूनियन, इसको कहते हैं। इंटरसेक्शन की बात करेंगे, जैसे ये वाला इंटरसेक्शन होता है, तो यहाँ जो 5 वैल्यू आ गया ये इंटरसेक्शन के वैल्यू है। दोनों में ए और बी में कॉमन कितना है उसको इंटरसेक्शन कहते हैं, और दोनों का वैल्यू कितना है कुल मिला के तो ये हमारा यूनियन होता है। तो ये था यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट। अब यहाँ पर हमने देखते हैं कि अगर मान लिया कि इसका एग्जांपल के साथ लेते हैं, तो हमारा फार्मूला हो गया एक कार्ड चेक से कार्ड निकालना है। जैसे ए अगर किंग है, बी हार्ट है, ठीक है, तो ए किंग है तो किंग टोटल कितना होता है 4 किंग होता है 52 पत्ता में, तो पी ए का हो गया 4/52। अगर हार्ट है तो हार्ट भी कितना होता है, तो हार्ट टोटल हमारा 13 होता है, क्योंकि हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, कप हो गया, स्पेड्स हो गया, तो ये हमारा क्या होता है 4 कैटेगरी होता है। तो ये 13 हो गया, टोटल 52 में 13 है, 13/52, तो ये हो गया कितना 1/13 हो गया, 13/52 हो गया, ये हमारा 1/4 हो गया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस पर, तो इसका ऐड करना पड़ेगा तो इस फार्मूला के यूज करके करेंगे। तो ए यूनियन बी हमको निकालना है कि टोटल कितना प्रोबेबिलिटी हुआ। तो यहाँ पर हम क्या हो गया पी ए लिखे हैं, पी बी लिखे हैं, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी का यूज किए। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो गया, तो कि दोनों में कॉमन कितना है। जैसे कि क्या किंग इसमें 4 है, तो हार्ट में किंग क्या होगा, तो हार्ट में किंग तो एक ही होगा, बस सही है। तो कहने के मतलब दोनों में हमारा जो कॉमन जो पत्ता है, तो 4 को टोटल किंग है। इसमें जो रेड की बात करती है, हार्ट की बात कर रहा था, हार्ट का एक किंग होगा, तो इसमें भी हार्ट का एक किंग होगा, तो दोनों में एक हार्ट किंग कॉमन है। तो यहाँ एक पट्टा कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/52 आ गया, तो यहाँ घटा दिए, इसको सॉल्व किए थे हमारा ए मिल गया। तो ये था एडिशन का रूल। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए P/A निकालना है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो पी ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमारा होता है। जैसे जो भी नीचे रहेगा वही नीचे जाएगा। अगर यही हमको पूछता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई ए पूछता है, तो उस कंडीशन में हमारा सेम रहता ही, लेकिन नीचे में बी आ जाता है। तो अभी नेक्स्ट हम इसको क्वेश्चन को एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि 52 को कार्ड है, 52 कार्ड से एक कार्ड निकाला जाता है, 52 कार्ड से एक कार्ड को निकाला जाता है। तो गिवन कार्ड हर्ट है, तो क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे यहाँ 52 कार्ड से एक कार्ड निकाला गया है, लेकिन जो दिया गया जो कार्ड है, जो एक क्या है हर्ट है, हर्ट मतलब हर्ट में हमारा क्या हो जाएगा 13 को टोटल कार्ड होते हैं, तो उसमें क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ चूँकि हर्ट की संख्या कितना होता है टोटल 13 होता है, ठीक है 13 हो गया। और यहाँ उसमें से क्या है कि हर्ट के क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी तक, हर्ट में तो एक ही क्वीन होगा, तो एक, तो यहाँ 1/13 13 इसका आंसर हो गया। तो ये हमारे एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, और इसको इसी फॉर्मूला से यूज करके भी बना सकते हैं, तो लगभग सेम ही आएगा, लगभग के पूरे सेम आएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट जैसे देख लेते हैं कि पी इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट जब 2 आएगा तो दोनों पे गुना कर देंगे। जैसे दोनों को कोई रिलेशन एक तरह से नहीं होता, जैसे कॉइन और डिश एक साथ अगर थ्रो किया जाता है, तो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो दोनों को प्रोबेबिलिटी टोटल कितना होगा तो गुना कर देंगे। ये हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट। बेज थ्योरम के बारे में बात करते हैं कि बाइज थ्योरम क्या होता है। तो बाइज थ्योरम P/A/B एक तरह से निकालना हो, तो बाइज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो P/B/A इंटू में प्रोबेबिलिटी PA इंटू डिवाइडेड बाई PB। तो इसको याद रखना है, ज़्यादा इसका यूज है नहीं। तो बाइज थ्योरम कहता क्या है, तो जनरली रिवर्स प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए यूज किया जाता है बाइज थ्योरम का। इसका शॉर्टकट है पोस्टीरियर बराबर लाइकहुड इंटू प्रियर बाई एविडेंस। ये थोड़ा सा लॉन्ग लेवल के क्वेश्चन में आते हैं, तो जनरली याद रखना इसका बस फॉर्मूला कि P/A/B बराबर P/B/A इंटू P/A/P इंटू B। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड कि लीप ईयर नॉन लीप ईयर में 52 सप्ताह 53 सप्ताह होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसका हम फाइनल ट्रिक बताएंगे, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं कर पाना है। कि यहाँ जैसे देख सकते हैं हम ओवरव्यू इसको लेकर आए हैं, जैसे नॉन लीप ईयर में 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जहाँ नॉन लीप ईयर आएगा वहाँ 1/7 होगा, जहाँ लीप ईयर आएगा वहाँ 2/7 आएगा।
53 में बात कर रहे हैं। तो जहाँ नॉन लीप ईयर अगर आ गया 53 तो 1/7 हो जाएगा। उसी तरह बोलता है कि नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर में हमको 52 सप्ताह होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जब 52 सप्ताह होने की पूछेगा तो इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, इसको घटाएंगे 1 माइनस 1/7, तो इसका हो जाएगा 6/7 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ का हम पूछेंगे लीप ईयर में हमको 52 सप्ताह होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ निकालेंगे 1 माइनस 2/7, तो ये हमारा हो जाएगा 5/7। बस दुए की कंडीशन है, यही 2 को ज़्यादा पूछता है कि अगर लीप ईयर में नॉन लीप ईयर में 53 पूछेगा तो 1/7, वही नॉन लीप ईयर में 52 पूछ दिया तो 6/7। अगर लीप ईयर में हमारा पूछ दिया कि 53 पूछ दिया तो 2/7, और हमारा ये लीप ईयर में 52 पूछ दिया तो 5/7। मतलब अगर हमारा 53 पूछेगा था ज़्यादा नंबर में कम वाला, और हमारा 52 में चूँकि कम थोड़ा है 53 से, तो ज़्यादा वाला 5/7। लीप में हमेशा ज़्यादा वाला होता है, लेकिन ज़्यादा में भी अगर ज़्यादा जिसका वो कम वाला होगा। जैसे लीप ईयर है, यहाँ भी लीप ईयर है, इसमें 53 पूछ रहा है तो 2/7 हुआ, यहाँ 52 पूछ रहा है तो यहाँ 5/7 हुआ। कुल मिला के 1 आना चाहिए। उसी तरह जैसे दिया हुआ कि नॉन लीप ईयर में 53 पूछ रहा है तो 1/7 होगा। नॉन लीप ईयर है तो 53 है तो यहाँ 2/7 होगा। यहाँ 53 आएगा 2/7। नॉन लीप ईयर में 53 संडे या मंडे, जब दोनों अगर एंड करके आएगा तो 1/7 होगा दोनों कंडीशन में। लीप ईयर में 53 संडे या 53 मंडे तो 1/7 होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसको बारे में बताया कि नॉन लीप ईयर में 52 होने का तो 6/7। तो यही था दोस्तों हमारा प्रोबेबिलिटी का टोटल। अगर इतना कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।